सभी को मेरा नमस्ते। और आज हम वीडियो आगे की तरफ ले जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने डलहौजी पढ़ लिया था। ठीक है, इसका शासन जो बताया था मैंने 1848 से लेके 1856 तक बताया था। भारत के गवर्नर जनरल हम पढ़ रहे हैं। और उसके बाद अब आगे इससे आगे के शासक कौन बने हैं उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग डलहौजी के बाद जो भारत का गवर्नर जनरल बना वो बना लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेके 1858 तक। ध्यान दीजिएगा, समय तो इसका थोड़ा आगे तक रहा था, मैं अभी बताऊंगा आपको। इसको दो तरीके से पढ़ना है। और मैंने इसको मतलब दो तरीके से क्या, दो दो पदों पर इसने बैठकर कार्य किया था। एक तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, और अभी भारत का वायसराय भी बनाया जाएगा। तो पहला वायसराय बनेगा और लास्ट भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, इसलिए ठीक है। तो मैंने अभी भारत का गवर्नर जनरल के रूप में इसका शासन लिखा है। ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा पूरा का पूरा आपको। देखिए, इसके समय में कौन कौन सी चीजें हुई वो देख लेते हैं। इस समय के बीच में 1857 का विद्रोह कह लीजिए, क्रांति। ठीक है, वो हुआ इसके समय में। 1857 का विद्रोह हुआ, सैनिकों के कैनिंग के समय में हो गया। देन उसके बाद हम कहेंगे 1857 में लंदन विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय की शैली पर, शैली कह लीजिए आप इसको, तर्ज कह लीजिए, है ना, उसी की तरह। ठीक है, शैली पर भारत में कलकत्ता, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ध्यान दीजिएगा, लंदन विश्वविद्यालय की शैली पर। ठीक है, अंग्रेज जो है भारत के अंदर जो कॉलेज विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटीज इन्होंने शुरू करी, वो इसकी शैली पर डेवलप करी है। ठीक है, मतलब उसकी तरह बनाना। ठीक है, उसी की तरह अंदर की जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा वो सब बनाया होगा। ठीक है, मॉडल बनाया होगा पूरा सेम इसी की तरह। ठीक है ना, इससे या तो इंस्पायर होके ऐसा बोल सकते हैं आप। देन उसके बाद अगली बात कहूँ मैं, एज अ गवर्नर जनरल 1857 में महालेखा, महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया, मतलब क्रिएट किया। ठीक है, एक पद बनाया नया जिसे कहते हैं महालेखा परीक्षक, उसका सृजन किया। अगर हम वर्तमान में कहें ना, वर्तमान में भी ये पद है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ, एक वर्ड का चेंज किया गया है इसमें। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। ठीक है, कहा गया, जिसे आज हम सीएजी बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो ये पद उस वक्त से बना हुआ है। इसका बाद में नाम बना के क्या कर दिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया। वर्तमान में भी ये पद है। और देखिए, एक एक्ट पारित हुआ है 1858 में, 1858 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम एक्ट जो है पारित हुआ 1858 में। और इसमें क्या किया गया देखिए, इसी के अंदर क्या करा गया, इसके ही अंतर्गत अब जो भारत के अंदर शासन था, कंपनी के शासन को हटाकर, भारत के अंदर अभी एक कंपनी के रूप में शासन किया जा रहा था, भारत के अंदर कंपनी के शासन को हटाकर ब्रिटिश सम्राट का शासन शुरू कर दिया। ठीक है, क्या करा गया, कंपनी से शासन ले लिया और ब्रिटिश ताज को कह लीजिए, सम्राट को कह लीजिए, क्या करा गया, शासन भारत का दे दिया गया। ठीक है, इस एक्ट के तहत। तो अब ये चीजें हुई। इसी एक्ट में क्या बोला गया कि भारत का जो गवर्नर जनरल होता है, भारत का गवर्नर जनरल था जो, उसका नाम बना दिया भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। ठीक है, वायसराय, इस पद का नाम कर दिया गया। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कहूंगा कि ये गवर्नर जनरल वायसराय बना दिया। अभी मैं जब इसका शासन दूसरा चलेगा एज अ वायसराय, तो मैं वहां पे आपको समझाऊंगा।
ठीक है, कि गवर्नर जनरल कब कहा गया इसको और वायसराय कब कहा जाता था, ठीक है। लेकिन आप अभी डेफिनेटली इस बात को जाने कि भाई भारत के गवर्नर जनरल को क्या करा गया, वायसराय कहा जाने लगा, भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है। और ये वाला पॉइंट पॉइंट देख लीजिए कि 1858 के एक्ट के अंतर्गत के अधीन, ठीक है, भारत का साम्राज्य, भारत का शासन या साम्राज्य कह लीजिए, शासन कंपनी शासन का अंत करके, ठीक है, जो कंपनी का शासन भारत के ऊपर था उसका क्या करा, अंत किया। मैं एक सिंबल बनाता हूँ कट का, ठीक है। और क्या कहा जी, ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश ताज को दे दिया गया। अब सीधे तौर पर जो ब्रिटिश थे, मतलब सीधे तौर पर इंग्लैंड से डायरेक्ट यहाँ पर शासन चला रहे थे। अब उनके डायरेक्ट अधिकारी यहाँ, मतलब ये वाला जो पद बनाया, अब क्या करा, डायरेक्ट ब्रिटिश ताज को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। पहले कंपनी का शासन चल रहा था यहाँ पर, कंपनी के अधिकारी भारत को चला रहे थे एज अ गवर्नर जनरल, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, ब्रिटिश ताज को दे दिया गया। तो यही पूछा जाता है एक सवाल कि किस एक्ट के तहत, तो किस सन में क्या करा गया, कंपनी का भारत में शासन खत्म कर दिया गया, 1858, ठीक है। इसमें ये एज अ गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट था। अब मैं यहाँ पर एक शासन लिखूंगा, उसको समझते हैं। देखिए 1858 से लेके 1862, देखिए अब यहाँ मैं आपको डिफाइन करके बता देता हूँ पूरा समय इसका। 1856 टू 1862 तक इसका शासन रहा। 1856 से लेके 1862 तक का इसका शासन रहा, 56 से 62। इसमें दो समय मैंने बांटे, जो पहले आपको पढ़ाया अभी। 1856 से लेके 58 तक क्या रहा, भारत का गवर्नर जनरल। 58 में एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम, उसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया, भारत का वायसराय पद बना दिया गया। और उसमें अब लॉर्ड कैनिंग, तो क्या कहेंगे, भारत का लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। जैसे आपको मैंने उस वक्त बताया था कि बंगाल का लास्ट गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, वारेन हेस्टिंग, उसी तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाला समय 1858 से लेके 1862, ठीक है ना। तो ये वायसराय बना दिया गया यहाँ पर। अब मैं आपसे मैंने एक चीज और बोली थी अभी, तो मैं इस समय को हटा देता हूँ। अब हम इस समय की बात करेंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूं गवर्नर जनरल, और दूसरा वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया वायसराय, वायसराय, ठीक है। ये क्या क्या था वो चीज देखते हैं। देखिए जिस वक्त गवर्नर जनरल सम्राट के अधीन होकर कार्य कर रहा है, सम्राट को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, किसे, ब्रिटिश सम्राट को, या ताज, ताज भी कह लीजिए अगर ताज कहना हो तो, ठीक है, ब्रिटिश ताज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कहलाता था उस समय वायसराय, ठीक है। लेकिन गवर्नर जनरल कब कहेंगे, जब वो सरकार के नेता के रूप में कार्य कर रहा हो, गवर्नमेंट के नेता के रूप में, ठीक है, नेता के रूप में जब कार्य करेगा तो गवर्नर जनरल कहा जाएगा। लेकिन अब महत्व इसका ही ज्यादा था। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं ये पद बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया था, पर क्या करा गया था, होता है ना एक व्यक्ति के पास दो तरह की पावर दे दी है कि अगर गवर्नमेंट के, देखिए गवर्नमेंट अलग अलग होती है और ताज अलग होता है। लेकिन कहीं कहीं पे आज भी आप देखेंगे बहुत जो देश हैं वहां पर क्या है, गणराज्य है। क्या है, गणराज्य। गणराज्य का मतलब जहाँ पे आज भी राजा रानी का शासन चलता हो, ये सब चीजें होती हैं। और जो गणतंत्र होता है, जहाँ पर लोकतंत्र है, लोगों का शासन, भारत जैसे, ठीक है। तो इन दोनों वर्डों में क्या है, अंतर है। तो इस तरह से जैसे सम्राट लिखा है ना, तो इंग्लैंड में पीएम तो है, तो पीएम किसका हिस्सा है, गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन ताज राजा रानी, ठीक है, ताज का हिस्सा, तो इसलिए ये वाला ताज है ये, और सरकार वाला हिस्सा ये, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे आप।
क्योंकि मिल के ही चीजें चलेंगी, क्योंकि दोनों एक पद ऐसे हैं कि देश में चलने वाले हैं, तो इसलिए क्या करा होगा उस टाइम, ऐसी पॉलिसी बनाई गई होगी कि जब सरकार के नेता के रूप में कार्य कर रहा होगा तो उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, और सम्राट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो वायसराय कहा जाएगा। लेकिन अभी पावर इसमें ज्यादा थी, ठीक है, इस पद में। देखिए अब देखते हैं 58 से लेके जब ये वायसराय रहा तो उसमें क्या कार्य का है, ठीक है। एक, अच्छा, मैं यहाँ पे मुझे ध्यान आ गया, मैं ये बता देता हूँ, इस सन से हटके है। 1856 में डलहौजी की बात कर रहा हूँ मैं, कैनिंग की नहीं। डलहौजी में एक पॉइंट था, पिछले वाले वीडियो में शायद मैंने नहीं बताया था, जो मुझे अब ध्यान आ गया, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था। इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ। विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था जब गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी, ठीक है, डलहौजी। कोई भी चीज अगर ऐसा लगता है कि रह जाती है तो मैं उसको जरूर अपडेट कराऊंगा आपको समय समय पर, ठीक है। चीजें आपको छूटनी नहीं चाहिए, कुछ भी अपडेट होते रहना है। तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था, ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कह लीजिए, पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह कह लीजिए, पुनर्विवाह कह लीजिए, 1856 में ये हुआ। अब मैं कैनिंग पे आ रहा हूँ। देखिए 1856 में, 1856, वो सॉरी 1858, 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित हो गया। पीछे ही बताया था मैंने, भारत शासन एक्ट पारित किसके समय में हुआ जी, कैनिंग के समय में हुआ। यहीं पे क्या करा गया, ब्रिटिश राज के अधीन, ब्रिटिश ताज को क्या कर दिया गया, भारत का शासन दे दिया गया, कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। अगर आप थोड़ा सा और बात को जानेंगे और अगली बात जानेंगे, व्यापकगत सिद्धांत को डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, समाप्त कर दिया गया। जो डलहौजी के समय में चला था, समाप्त कर दिया, है ना। हड़प नीति जो आपने देखा होगा, विलय नीति कह लीजिए, विलय पॉलिसी कह लीजिए आप, या व्यवगत सिद्धांत कह लीजिए, हड़प नीति कह लीजिए। हालांकि ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, किसने शुरू किया था, डलहौजी ने, समाप्त किसने कर दिया, कैनिंग ने कर दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जान लेंगे, जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि आगे देखिए बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, बंगाल में नील विद्रोह, बंगाल में नील विद्रोह हुआ 1859 से लेके 1860 तक चला था। और 1860 में नील आयोग का गठन हो गया, नील आयोग का गठन 1860। आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 1860 क्या हुआ जी, पारित, ठीक है। आईपीसी भारतीय दंड संहिता इसके समय में क्या हुई जी, पारित हो गई। देन उसके बाद देखेंगे एक इंपॉर्टेंट हुआ था इसके समय में, भारतीय दंड संहिता जो आज तक चलती हुई आ रही है 1860, ठीक है, देख लीजिए इसके समय में हुई, लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित। तो देख लीजिए आप, अंग्रेजों का क्या है, अंग्रेजों का कानून कह सकते हैं हम रहा है। और आजकल आप देखते हुए गवर्नमेंट इस पे काम भी कर रही है, आईपीसी, सीआरपीसी, है ना। इनको भारतीय कानून बनाने की कोशिश कर रही है, मतलब भारतीय द्वारा बनाए गए कानून की कोशिश कर रही है। हालांकि अच्छा कदम है ये, तो इन चीजों को जानेंगे, ठीक है, कि जो अंग्रेजों के समय से जो कानून चलते हुए आए थे उस पर अब कार्य हो रहा है धीरे धीरे, और देखिए कब तक बदल जाए क्या पता। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगर मैं यहीं पे लिखवा देता हूँ एक पॉइंट ताकि आपको बाद में रिवीजन भी हो जाएगा। 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम, क्या कहेंगे हम, इंडियन हाई कोर्ट, भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट पारित किसके समय में हुआ है जी, कैनिंग के समय में हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल थे। एज अ गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, आपको ये जानना चाहिए जो वायसराय के तौर पे कैनिंग ने किए, और 1856 में 56 से लेकर 58 के रूप में आपको बता दिया, एज अ गवर्नर जनरल आपको बताया गया, ठीक है। उनको वहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मिक्स करके पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं दोनों को तोड़ के क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको रट्टा नहीं लगना चाहिए बस।
आपकी समझ में आना चाहिए। आप एक दो पॉइंट भूल के दोबारा रिवाइज कर लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर आपने बेस ही हिला दिया पूरा, है ना, बेस हिला दिया इसका मतलब दिक्कत। चलिए आगे। के बाद बात करते हैं लॉर्ड लॉर्ड एलिगन प्रथम। लॉर्ड एलिगन प्रथम 1860 से लेके 1862 से लेके 1863, 1862 से लेके 1863, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। वहाबियों 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 का विद्रोह या वहाबियों के आंदोलन को दबाने में सफल रहा। वहाबियों के आंदोलन को दबाने में क्या रहा जी, सफल रहा। देखिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। वहाबियों, हाँ, जो कैनिंग था इसके समय में वहाबियों के जो आंदोलन चल रहे थे, मतलब वहाबियों का जो आतंक कह लीजिए, आंदोलन चलते हुए आ रहे थे, वो धीरे धीरे यहाँ तक प्रभाव कर रहे थे। ठीक है, आंदोलन नहीं कहेंगे, विद्रोह के टाइप में कह लीजिए। छोटी छोटी जो रियासतें होती हैं वो करते हैं जिस तरह से विद्रोह या फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। आपने पीछे पड़े भी, अफगान युद्ध, मराठा युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध जो बोले मैंने, पर ये छोटा विद्रोह थे, छोटे मोटे विद्रोह थे। तो लॉर्ड एलिंग प्रथम के आते, जब वो आया तो कम समय के लिए रहा और ये काम क्या करा उसने, इस समय में कर दिया। वहाबियों का आंदोलन को दबाने में क्या रहा, सफल रहा। इसमें यही इंपॉर्टेंट है। जॉन लॉरेंस नेक्स्ट वायसराय के तौर पे पढ़ेंगे हम। जॉन लॉरेंस, ठीक है, सर जॉन लॉरेंस आपको बोलूं तो मैं 1864 से लेके 1869, ठीक है, इसका काम रहा। भारतीय रियासतों से कहूँ अगर, लॉरेंस ने भारतीय रियासतों के प्रति निरहस्तक्षेप इसके ऊपर है। निरहस्तक्षेप, इसे क्या कहेंगे, बिना हथियारों के, ठीक है, निरहस्तक्षेप की नीति अपनाई। निरहस्तक्षेप की नीति अपनाई, ठीक है। मतलब पीछे जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हथियारों के यूज हो गए, लड़ाई झगड़ों से चीजों को अपनाना हो गया, या किसी भी तरीके से कह लीजिए लड़ाई युद्ध से बचा जा सके, वो वाले काम किए जिसमें हथियार यूज होते हैं, वो सब कुछ नहीं किया लॉरेंस ने, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इसमें अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान के संबंध में, अगर मैं अफगानिस्तान से संबंधित चीजों को मैं कहूँ के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, ठीक है, नॉट इंटरफेरेंस हस्तक्षेप की पॉलिसी पर काम किया इसने, नीति अपनाई, ठीक है। जिसको अगर कहूं मैं तो एक वर्ड बोला गया, शानदार निष्क्रियता, शानदार निष्क्रियता 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 के नाम से जाना गया, जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, जाना जाता, ठीक है। सर जॉन लॉरेंस जो था 1864 से लेके 1869 तक की जो बात कही, उसमें पहला काम क्या करा, भारतीय रियासतों की बात करिए, अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की बात करिए, और भारतीय रियासतों के रूप में निरहस्तक्षेप, दोनों वर्डों में अंतर है। निरहस्तक्षेप को कहेंगे आप जिसमें हथियार शामिल ना हो, ठीक है, जिसमें हथियार का शामिल ना किया। जैसे आपने देखा डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत अपनाया, जो हड़प नीति अपनाई वो क्या, बल पूर्वक, इसने ऐसा कुछ काम करा ही नहीं, ठीक है। और आगे चलते हैं इसके बारे में जानने के लिए। 1865 में, यही मैं थोड़ा सा बताया तो 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर क्या करा जी, आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया,
और लॉरेंस ने भूटान को युद्ध में पराजित कर दिया। ठीक है, भूटान को जी इसने पराजित कर दिया। यहाँ पे देखिए कोई इस पर आक्रमण भी कर रहा है तो ये भी नहीं छोड़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे काम इसने जो ठीक काम किए तो उसकी जगह आप ये कहेंगे कि इसने बिल्कुल शांत था। ठीक है ना, अगर आप छेड़ेंगे तो ये अभी मतलब अंग्रेजों का वो जा नहीं रहा है, स्वभाव जा नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भूटान आकर ब्रिटिशों पे आक्रमण कर देगा और अंग्रेज चुप हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि डलहौजी के रूप में देखिए डलहौजी ने जो व्यापक सिद्धांत अपनाया, हड़प रहा है चीजों को, अवध हड़प लिया और सतारा हड़पा, जैतपुर हड़पे, तो उनको तो उसने बल के दम पर हड़पा। यहाँ पर देखिए शुरू में इसने कैसा काम किया, कोई ऐसा बलपूर्वक कार्य नहीं किया जिसमें इसका नाम खराब हो सके। लेकिन जब भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया तो इसने अपना बल भी लगाया। ठीक है, भूटान को क्या करा, पराजित कर दिया। ठीक है, लॉरेंस लॉरेंस ने क्या करा, युद्ध में से पराजित कर दिया और भूटान से संधि कर ली। भूटान से संधि भूटान से संधि कर ली गई जी। ठीक है, इसके समय में अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1868 में बुंदेलखंड 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 और राजपुताना 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 में क्या हुआ जी, भीषण भीषण अकाल पड़ गया। भीषण मतलब बहुत बड़े रूप में क्या हुआ, अकाल, भीषण अकाल पड़ गया, अकाल पड़ा। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई बातें थी और मैं एक फैक्ट इसका यहाँ भी लिख देता हूँ। 1868 में पंजाब टेनेंसी पैक्ट इसके समय में पारित हुआ, एक एलिजेस ने किया टेनेंसी एक्ट। अगला 1868 में ही अगर कहूँ तो अवध टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। किसके समय में, सर जॉन लॉरेंस के समय में। 1868 में क्या हुआ जी, पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। 1868 में क्या हुआ है, अवध टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। ठीक है, अगर मैं इसको यही रिवाइज के तौर पे कहूँ, भारतीय रियासतों के प्रति निरहस्तक्षेप, अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई है, जिसे क्या कहा गया, शानदार निष्कर्षता कहा गया। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पे क्या करा, आक्रमण किया, तो इसने भी कार्रवाई करते हुए क्या करा, उनको हरा दिया और बाद में क्या हुई, संधि हो गई। 1868 में 1868 में क्या हुआ जी, बुंदेलखंड पर राजपुताना जो क्षेत्र थे उन पे क्या हुआ जी, भीषण अकाल पड़ गया। 1868 में पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ, 1868 में अवध टेनेंसी एक्ट। ये किराया अधिनियम से संबंधित चीजें, जमीन से, किसानों से संबंधित अधिनियम है। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं। आगे बात करूं मैं आपकी नेक्स्ट वायसराय की, अगर हम बात करें लॉर्ड मयो फेमस गवर्नर, फेमस वायसराय रहा है 1869 टू 72। 3 साल का ही समय रहा इसके शासनकाल के रूप में, लेकिन समझते क्या क्या चीजें इसके समय में हुई। ठीक है, देखिए 1869 में आर्थिक विकेंद्रीकरण के लिए कदम उठाया। आर्थिक विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण के लिए क्या करा जी, इसने कदम उठाया। इसका मतलब फाइनेंशियली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फाइनेंस से रूप में डिस्ट्रीब्यूशन जो अच्छी तरह से मतलब कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन करना। जैसे आप देखिए आज प्रेजेंट टाइम में बजट पास होता है। ठीक है, बजट पास होता है तो हर मंत्रालय के लिए एक ऐसा अमाउंट रखा जाता है जिससे उसका डेवलपमेंट हो सके। इस हर मंत्रालय के लिए कर दिया, या स्पेशलाई कोई काम करने के लिए, सेना के विकास के लिए, सेना को नए नए हथियार देने के लिए क्या करा जाता है, उस बजट में से एक राशि अलग निकाल दी जाती है, उसी को कहते हैं आर्थिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो आर्थिक विकेंद्रीकरण क्या हुआ जी, कदम उठाया। हालांकि उसे तो हम कहेंगे बजट डिस्ट्रीब्यूशन, बजट विकेंद्रीकरण। आर्थिक विकेंद्रीकरण यही पैसों से संबंधित चीजें होती हैं, फाइनेंशियली विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो समझ लीजिए पैसों से संबंधित चीजें हैं जो जिनका हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिससे कि शासन ठीक चल सके, ये बात इसके सामने।
उसके बाद मैं कहूँ 1872, 1872 में मयो कॉलेज की स्थापना करी जी। कहाँ? मयो कॉलेज की स्थापना, ठीक है, अजमेर में। कॉलेज की स्थापना कहाँ करी जी? अजमेर। ठीक है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है? भारतीय रियासतों के जो रियासतों के जो बच्चे हुआ करते थे ना, जो बच्चे थे, मतलब कह लीजिए आप राजकुमार, उनकी शिक्षा और राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए ये कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, देखिए आप, मतलब ये राजपूतों जो मतलब रियासतें थी राजपूतों की, या जो भी रियासत कहेंगे अलग अलग क्षेत्रों की, उनके उनसे संबंधित चीजों को क्या कर रहा है, उनके लिए कॉलेज स्थापना कर रहा है, और उनके बच्चों के लिए क्या कर रहा है, पढ़ाई लिखाई का काम यहीं पे ही कर दिया भारत के अंदर। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है एज अ वायसराय, कि भाई लोगों के बीच में इसकी छवि ठीक से हो सके। ठीक है, तो एक ये करा, एक कॉलेज और स्थापित किया इसने, राजकोट कॉलेज। राजकोट कॉलेज, ठीक है, काठियावाड़ा, काठियावाड़ा, काठियावाड़ा में। ठीक है, राजकोट की, उसका ये राजकुमारों की पढ़ाई के लिए ही ये संबंधित था। ठीक है, इसमें यही होता था। देन उसके बाद मैं कहूँ 1872 में एक कार्य हुआ, फर्स्ट, पहली, प्रथम कह लीजिए, प्रथम जनगणना, सेंसस, जनगणना। इसी के काल में जनगणना हुई, किसके समय में? मयो के समय में। ठीक है, थोड़ा सा और बगूं, आगे बढ़ूं तो 1872 में कृषि, ठीक है, और व्यापार, कृषि विभाग की स्थापना, और ट्रेड डिपार्टमेंट मतलब व्यापार विभाग की स्थापना, की गई, की गई। ठीक है, इसके समय में एक दो चीजें और हुई, बम्बई में और मद्रास में, बॉम्बे एंड मद्रास में नमक के टैक्स में, नमक टैक्स को क्या करा, उसमें वृद्धि कर दी गई। नमक टैक्स में क्या करी गई? वृद्धि कर दी गई। ठीक है, मयो ने बजट घाटे को भारत कम करने के लिए, अगर आप कहेंगे बजट घाटे को कम करने के लिए, मतलब कम कर दिया, और आयकर, जिसे कहते हैं इनकम टैक्स, आयकर की दर 1% क्या करे जी, इंक्रीज, बढ़ा दी, बढ़ाकर 1% पहले थी, बढ़ाकर क्या कर दिया जी, 2.5%, बढ़ाकर 2.5% कर दी, 2.5% कर दी। देखिए 1869 में क्या हुआ जी, आर्थिक विकेंद्रीकरण का कदम उठाया मयो ने। 1872 में मयो कॉलेज की स्थापना अजमेर, राजकुमारों की शिक्षा के लिए, राजकुमारों की शिक्षा और राजनीतिक पढ़ाई, राजनीतिक प्रशिक्षण, ट्रेनिंग कह लीजिए। ठीक है, उससे संबंधित काम इस कॉलेज में होते थे। और राजकोट भी एक ऐसा कॉलेज बनाया था जो काठियावाड़ा में बनाया था, उसमें भी शिक्षा और राजनीति किनकी, राजकुमारों की, भारतीय रियासतों के राजकुमार जो थे। 1872 के में क्या हुआ जी, फर्स्ट जनगणना हुई इसके समय में। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना, व्यापार विभाग की स्थापना हुई। बम्बई और मद्रास में क्या हुआ जी, नमक के टैक्स में क्या करा, वृद्धि कर दी गई। बजट घाटे को, ठीक है, बजट घाटे को कम कर दिया, मतलब बजट से संबंधित जो घाटे होते हैं या फायदे होते हैं, यहाँ पर घाटे की बात करी गई है, उसको क्या कर दिया, इसके समय में कम करा गया। और आयकर की दर 1% से बढ़ाकर क्या कर दी, 2.5% कर दी। जब यहाँ पैसे बढ़ा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, बजट में घाटा ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर इन परसेंटेज घटा देता तो घाटा हो जाता। यहाँ पे क्या कर रहा है, घाटे को कम करने के लिए ये काम करे गए कि 1% से कर 2.5% क्या कर दिया गया, इनकम टैक्स कर दिया गया। आगे देखते हैं, इसके अगर मैं देखूँ तो 1872 में लॉर्ड मेयो की स्थापना, वो सॉरी मृत्यु हो गई थी, और मेयो आपका खत्म हो जाएगा। आगे नेक्स्ट वायसराय की हम बात करेंगे, लॉर्ड नोटबुक पढ़ेंगे हम, लॉर्ड
नॉर्थ ब्रुक 1872 से लेके 1876 तक का इसका शासन रहा। और देखिए इसके समय में क्या क्या चीजें हुई देखते हैं। देखिए 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट, ब्रह्म मैरिज एक्ट क्या हुआ जी, पारित हुआ है। बाल विवाह से संबंधित था, बाल विवाह से संबंधित। के बाद में अगर बात करूं 1874 में, तो बिहार में अकाल पड़ा, बिहार में अकाल। 1875 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसमें। मोहम्मडन 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 एंग्लो ओरिएंटल, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई, स्थापना हो गई जी। किसके समय में, नॉर्थबुर्ग के समय में। अगर इसके संस्थापक की बात करूं, सर सैयद अहमद खां द्वारा इसकी स्थापना हुई। और इसमें अगर मैं बात करूं तो 10,000, ठीक है, 10,000 रुपए का दान जो है जी लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने भी किया था इस कॉलेज में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो नेक्स्ट लॉर्ड लिटन आएंगे, ठीक है। तो मैं अभी तो फिलहाल में वीडियो क्योंकि बहुत बड़ा नहीं करना है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में चीजें चले उतनी अच्छी रहेंगी। लॉर्ड लिटन की बात करेंगे नेक्स्ट में हम। अभी आप देखिए आज के वीडियो में हमने जो पढ़ा उसको क्या करना है, हमें बिल्कुल कहानी के तौर पे, फैक्ट के तौर पे, और क्वेश्चन पेपर में जैसे क्वेश्चन आएंगे उनकी बनावट के तौर पे हमें पढ़ना है। लैंग्वेज चेंज होती है, देखिए अपडेशन में रहते रहिए हमेशा, पढ़िए। और पढ़ने के बाद देखिए सवाल सन की, जैसे अभी देखिए 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। तो ये भी तो पूछ सकता है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना किसने की, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। सन्ना पूछ के ये पूछ लेगा कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के। तो कुछ भी सवाल बन सकता है, ठीक है। आपको ये नहीं है कि सिर्फ इसके थ्रू इस सवाल को लिखाया जाए, इसके थ्रू इस सवाल को लिखा जाए। जब हमारे इस सन से संबंधित 3-4 सवाल यही बन रहे हैं, नोट्स फैलाने नहीं है, नोट्स क्या करने हैं, हमें बहुत छोटे करने हैं और अपने माइंड में जो है इनका विस्तार, सोचने का विस्तार ज्यादा करना है, ठीक है। तो आगे के वीडियो में आगे के वाइसराय आएंगे, फिलहाल में इतना, और थैंक यू और ध्यान रखिए अपना, ठीक है, थैंक यू।